हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी कैसे हो? तो इस वक्त हूँ मजरा में और तोड़ना था भिंडी, लेकिन हाथ में पहन के जो गिलाफ होता है तोड़ने के लिए, अगर ऐसे ही तोड़ूँगा भिंडी तो हाथ में इतना ज़्यादा जो है खुजली हो जाएगी कि तोड़ नहीं पाऊँगा। दो चार बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो गिलाफ देखिए, ये है हाथ में पहनने वाला। ये रबड़ का रहता है, ये फट गया है। ये फट गया और तोड़ने आया था। जब इसको पहना तो ये इधर उधर से फट गया। और देखिए भिंडी माशाल्लाह कितनी अच्छी आई हुई है। तोड़ना आज था इसको। देखिए, नहीं दिख रही होगी, ये देखिए। इसे तोड़ना आज था, लेकिन अब तोड़ूंगा कल। इसमें से मुझे तकरीबन 4 किलो फेंकना पड़ेगा, 4 किलो भिंडी, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी भिंडी है, ये वाली साइज़ की भिंडी है ना, नरम है, बिल्कुल नरम। आप देख सकते, देखिए बिल्कुल नरम भिंडी है, लेकिन ये चलेगी नहीं। अगर यही भिंडी इंडिया में रहते ना तो ये चल जाती, लेकिन यहाँ भिंडी की साइज़ जो है ये है, ये वाली और ये वाली, ये साइज़ की भिंडी है। ये भिंडी के खींच ज़्यादा है मार्केट में। और जो हमारे यहाँ के रहते हैं भिंडी लेने के लिए जाते हैं, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि वही इंडिया वाला चॉइस को करते हैं। ये ऐसी वाली भिंडी को, इतनी बड़ी बड़ी भिंडी को वो लेते हैं। और सऊदी लोग जो है वो छोटी छोटी भिंडी को यूज करते हैं, और हम लोग बड़ी बड़ी भिंडी को यूज करते हैं। ये वाली साइज़ और ये वाली साइज़ सऊदी लोग पसंद करते हैं, और जो बड़ी वाली साइज़ है ये हम लोग पसंद करते हैं। तो इसमें से तकरीबन मुझे 3-4 किलो फेंकना पड़ेगा। बड़ी बड़ी जो हो जाएगी उसको लाजिम फेंकना होगा। और इतने ज़्यादा भिंडी में मुश्किल है, दवा मार रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है भिंडी में। ये जो है बिल्कुल बारीक बारीक से मक्खी की तरह रहती है। क्या चीज़ है मालूम नहीं। बिल्कुल देखिए, इसकी शक्ल को बदल दी। आप देख सकते हैं, ये भिंडी की पत्ती को पूरे गिरा के रख दिए। यही मुश्किल होता है ठंड के टाइम, मुश्किल यही होता है भिंडी का। भिंडी जो है पेड़ वो अच्छा रहता है, लेकिन जब अगर ये एक बार पेड़ में लग गए तो पेड़ को पूरा सुखा देंगे। देखिए, ऐसा लगता है जैसे सूख गया और ऊपर भिंडी खड़ी है। तो ये बीमारी है। अगर मैं यही जुलाई में लगाता भिंडी तो जून जुलाई अगस्त में भिंडी मेरी निकलती। सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी 3 महीना मुझे ये भिंडी लगातार मिलती। अगर जुलाई में लगाता ना ये भिंडी लगातार, मुझे 3 महीना मैं इसको तोड़ता। 3 साढ़े 3 महीना, 4 महीना भी हो सकता था। तब वो पेड़ जो है वो टिका रहता है। ये चीज़ आती नहीं है। ये ठंड के टाइम में इंडिया में भी सरसों के पेड़ पे, जो सरसों रहती है उसके पेड़ पे ये लग जाता है। हमारे यहाँ बोलते हैं माहो। भिंडी मिर्ची को या कोई भी चीज़ को, सरसों को या आम का जो बौर आता है फूल, उस पे भी ये सब चीज़ लगती है इंडिया में। उसको बोलते हैं माहो लग गया। पेड़ को बिल्कुल काला कर देती है। और जब आम पे लगती है ना ये सब, तो आम को फिर से धुलना पड़ता है। आम बिल्कुल पत्ता काला कर देती है, ऐसा लगता है कि आम का पेड़ है ही नहीं। तो इसको बोलते हैं माहो। तो यही चीज़ भिंडी में लग गई है। ठंड के टाइम में इन लोग की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। इसमें अभी नहीं लगी है, ये नई वाली जो लगाया हूँ इसमें लगी नहीं। देखिए, यहाँ पे खेती बाड़ी में अगर आप खेती कर रहे हैं, आपके होना चाहिए खेती।
जैसे कंट्रैक्ट पे ज़मीन ले लिए, उसको समरसेबुल गड़ा लिए या इंजन ले लिए, 3-4 हज़ार रियाल का मिलेगा, 5,000 रियाल का इंजन, यानी इंडिया पकड़ लो 1 लाख रुपया सब आपका बैठेगा। फिर बोरिंग कराना 3,000 रियाल, सब 20,000 रियाल यहाँ खर्चा करो। 20,000 रियाल आपको एक सीज़न में मिल जाएगा, एक बार में। आप अगर करेला लगा दिए, बैगन लगा दिए, शिमला मिर्चा लगा दिए, शिमला मिर्चा, बैगन, गोभी, जो भी सब्ज़ी की टाइम है अभी ठंड में जो भी सब्ज़ी आती है, और इन लोग के खाने वाली जर्जीर है, ये मुलुखिया बोलते हैं, वो एक बोलते हैं घास, वो जितनी मतलब ठंड की चीज़ है, अगर ये सब लगा दिए तो आप 4 महीने में जो पैसा मजरम लगाए रहेंगे वो आपको मिल जाएगा। सब कुछ देने के बाद जो काम करने वाले रहेंगे और भाड़ा कारबा मतलब बिजली का बिल निकाल के अगर दे, और मुश्किल है यहाँ पे जो है ना, करने वाला चाहिए बंदा, मेहनती बंदा। अगर 3-4 लोग रहे और भिंडी लगा दे जुलाई में, और एक गाड़ी रहे, तकरीबन 10 कार्टून एक दिन में निकले, कम के बदले में 10 कार्टून अगर एक दिन में निकल रही है तो एक कार्टून आपको 70 रियाल की जाती है। 10 कार्टून आपको हो गया एक दिन में, आपको 10 कार्टून से 700 रियाल निकलेगा, 700 रियाल। फिर आपका बैगन रहेगा, और बैगन यहाँ जाता है 3 किलो, एक प्लास्टिक आती है उसमें बैगन रहता है, 3 किलो उसमें आता ही है, वो 3 किलो का रहता है बैगन, वो प्लास्टिक का वज़न। तो उसमें भरेंगे 3 किलो रहेगा, तो 3 किलो को आपको मिलेगा 15 रियाल, कोई 18 रियाल दे देते हैं, तो मान के चलो 15 रियाल। अगर आपके पास बैगन निकल गया 20-30 किलो, और बैगन जो है पैदावार ये मिट्टी में बहुत ज़्यादा होती है। फिर टमाटर लगा दिए, फिर मिर्ची यहाँ पे जाती है 10 रियाल किलो, 7 रियाल कोई लेता है, 7 रियाल कोई 10 रियाल। जो बड़ी बड़ी मार्केट रहते हैं वो 7 रियाल किलो लेते हैं, जो छोटी मार्केट व्यापारी जैसे होते हैं ना, अगर आप व्यापारी को दे रहे हैं तो 7 रियाल लेगा, अगर आप दुकान पे दे रहे हैं तो 10 रियाल किलो का मिर्ची है, हरी मिर्च। और शिमला मिर्च है, वो रहता है 10 किलो, हाँ 10 किलो का एक कैरेट आता है, वो रहता है 55 रियाल। फिर करेला रहता है 10 किलो, वो भी रहता है 60-70 ऐसे जाता है करेला, वो आता है 10 किलो एक कैरेट में। तो आप अगर ये सब लगा दिए तो एक दिन में ये पूरा मिला के आपका आएगा 1500 रियाल। 1500 रियाल पकड़ लीजिए, अब 1500 में से 500 रियाल निकाल दीजिए वही आमिल का, जैसे काम करने वाले का 1500। एक आदमी को सैलरी यहाँ मजरे वाले खा पी के कामा, और कामा यहाँ बनता है 600 रियाल, सिर्फ 600 रियाल, 500 रियाल में काम 600 रियाल हो गया होगा, 600 रियाल का कामा बनता है। और कफिल को 200 रियाल 300 रियाल देना होता है, जितना कम एकामा का पैसा रहेगा उतना कम कफिल को देना होगा। 300 रियाल मान के चलिए कफिल को हर महीना देना, 4 लोग हैं तो 1200 रुपया निकल गया ये आपका एक महीने का। और 1500 रियाल हो, अगर 15 उन लोग का 4000 रियाल पकड़ के चलिए, 4000 रियाल जो काम करने वाले वो, और 1000 रियाल कफिल को देना होगा, सब हो गया 6000 रियाल। और बाकी जो पैसा है वो आपका बच गया, बाकी पैसा 1000 रियाल यानी 30,000 रियाल, 20,000 मान के चलो आपके पॉकेट में रहेगा। 20,000 का मतलब इंडिया में 4 लाख रुपया होता है। तो पूरी दुनिया में सब्जी जो लगाते हैं ना, पूरी दुनिया में सब्जी में फ़ायदा है। जो भी किसान रहते हैं ना, सिर्फ उनके बारिश ना हो, बाढ़ ना आए, और क्या होते हैं इंडिया में पत्थर ना गिरे, वो सब अगर ना गिरे ना तो फ़ायदा इंडिया में भी है और यहाँ पर भी है। सब्जी में बहुत फ़ायदा, क्योंकि मैं लगाता हूँ, मुझे पता है कितना ज़्यादा फ़ायदा है। अगर वही आप बेंगा लेके आएंगे, बीज को जो बोलते हैं वो लेके आएंगे इंडिया से,
तो इंडिया से लाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो पूछेंगे तो आपके पास पूरा पेपर रहेगा, वो चीज़ रहेगा, चेक करेंगे, नहीं सब चीज़ है। आपका इकामा पूछेंगे, देखेंगे कि हाँ इनका वीज़ा जो है ये ऐसा वीज़ा, ये ऐसा काम करते हैं। तो फ़ायदा जो है ना बहुत ज़्यादा है मजरे में। बस ऐसे ही मेरे जैसा मजरा होना चाहिए। जितना बड़ा मेरा मजरा है, बहुत बड़ा होना चाहिए मजरा। फिर देखिए बहुत फ़ायदा उसमें। फिर 50 बकरी ला के डाल दो। एक बकरी जो खस्सी जो हमारे यहाँ बोलते हैं, एक खस्सी यहाँ 1700 रियाल का है। 1500-1700 रियाल का खस्सी जा रहा है। एक खस्सी एक साल का 1.5 साल का रहेगा, 1 साल का ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र 1 साल रहेगी। 1500 रियाल। यही मैं दिमाग अपने कफिल को देता हूँ तो वो बोलते नहीं नहीं मेरा ना ऐसा फ़ायदा है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं ही ला के पालूँ, लेकिन इन लोग आएंगे खा जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। बकरी में बहुत फ़ायदा, क्योंकि मजरा मेरा है। जो घास निकलेगा ला के इन लोग को खिला दो। सिर्फ मुझे लाना होगा क्या बोलते हैं, जौ बोलते हैं ना हमारे यहाँ, जौ लेके आना होगा। 70 रियाल का 50 किलो का जौ मिलता है 70 रियाल में। तो 2 लेके चला हूँगा 150 में 1 महीना पूरा एकदम दाब के चलेगा। अगर 20 खस्सी या छोटा छोटा बच्चा लेके आऊँ तो बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो यही सब है, लेकिन मेरा कफिल मानता नहीं। अब मैं एक आदमी हूँ, इसीलिए मैं बस इतना ही मजरा करता हूँ जितना मुझे सफ़र जाओ, जितना मुझे मेरे कफिल को समझ में आए कि हाँ ये बस खाने और जीने के इतना अपना निकाल रहा है। तो मिलते हैं फिर।